हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड मैं मणिपुर के रेसिडेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आई हूँ। मणिपुर के जो रेसिडेंट्स हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आ चुकी है। यस, मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन, दैट इज मणिपुर पीएससी ने 5 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, राइट। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए काफी सारी वैकेंसीज यहाँ पर आई है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री, बोटानी, देन केमिस्ट्री हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स। यस, अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इकोनॉमिक्स में यहाँ पर हमारे पास 29 वैकेंसीज हैं, राइट। सो इसी तरीके से काफी सारे सब्जेक्ट्स के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की मणिपुर ने वैकेंसीज निकाली है। एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। आप लोगों को, मणिपुर के जो भी रेसिडेंट्स हैं, उनको इसके लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए, राइट। सी हिस्ट्री, मणिपुरी, काफी सारे सब्जेक्ट्स में ये वैकेंसी आई है। अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं, सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में आपको मास्टर्स चाहिए, राइट। जस्ट अ सेकेंड, हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। सो दीज आर सम स्पेसिफिक वैकेंसीज वगैरह दी हुई हैं कि भाई जो ब्लाइंडनेस एंड लो विजन से सफर कर रहे हैं उन कैंडिडेट्स के लिए, और इन सब के लिए अलग से हम रिजर्वेशन वाली सीट्स भी देख सकते हैं यहाँ पर, राइट। एंड स्पेशल ड्राइव फॉर एसटी कैटेगरीज, इस कुछ सब्जेक्ट्स है जिनके लिए एसटी कैटेगरी वाले लोगों के लिए अलग से ड्राइव भी है। यस, सो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट आ चुका है, एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशंस, राइट। सो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर द डिसिप्लिन ऑफ आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, एजुकेशन, सोशल साइंसेज, लैंग्वेज एंड फिजिकल एजुकेशन एक्सेट्रा। सो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसा कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सभी में चाहिए होता है, मास्टर्स डिग्री आप लोगों की कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। कंसर्न सब्जेक्ट में, किसी भी एक सब्जेक्ट में जिसमें वैकेंसीज आई हैं, उसमें आपकी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। सेकेंडली, आपका नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यूजीसी जो कंडक्ट कराता है, वो आपका क्लियर होना चाहिए। अगर नेट भी नहीं है तो स्लेट या फिर सेट आपका क्लियर होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में। जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करवा रहे हैं, करना चाह रहे हैं, उसमें नेट, स्लेट या सेट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर ये भी क्लियर नहीं है एंड स्टिल आपने अगर पीएचडी कर रखी है, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल, ठीक है। यहाँ पे पीएचडी के लिए भी लिखा हुआ है कि भाई अगर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपने पीएचडी कर रखी है एंड उसके क्या क्राइटेरियाज है, ये भी आप डिटेल्ड नोटिफिकेशन में आराम से रीड कर सकते हैं, राइट। सो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें अब आपको एग्जाम देने की नीड नहीं है। अगर आपने नेट क्वालिफाई करा है, सेट या स्लेट क्वालिफाई करा है, तो डायरेक्टली आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर नेट की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है ना। अगर आपने नेट क्वालिफाई करा है तो आप डायरेक्टली इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे जो एप्लीकेशन है MS स्टडी गुरु, उस पर पेपर 1 एंड पेपर 2 इकोनॉमिक्स का यूजीसी नेट के लिए कॉम्बो कोर्स अवेलेबल है फॉर जून 2026। एंड अगर सिर्फ आप इकोनॉमिक्स के लिए अगर कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारी एप्लीकेशन पर यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स जून 2026 नाम से एप्लीकेशन पर कोर्स अवेलेबल है। अभी हाल ही में यूजीसी नेट दिसंबर 2025 वाला जो एग्जाम होने वाला है, कल ही इसकी डेट्स भी आ चुकी हैं फाइनली। सो उसके लिए भी हम लोगों ने बैच बेसिकली अनाउंस करा था एंड उसकी क्लासेस ऑलरेडी, लाइव क्लासेस जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं, राइट। चलिए, सो लेट्स कम बैक टू द नोटिफिकेशन। ओके, सो हम बाकी चीजें भी इसमें चेक कर लेते हैं। डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो आपका है उसमें बेसिकली यहाँ पे रिटन एग्जाम आपका नहीं होगा। तो मैम, अगर रिटन एग्जाम नहीं होगा तो किस बेसिस पे सिलेक्शन किया जाएगा? सिलेक्शन दो बेसिकली आप वो कह लीजिए कि पार्ट्स में किया जाएगा। सबसे पहले शॉर्टलिस्टिंग होगी, ठीक है। शॉर्टलिस्टिंग किस तरीके से? आपकी एपीआई स्कोर से शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी। आपकी बैचलर्स, आपकी मास्टर्स, आपकी पीएचडी, या फिर अगर पीएचडी नहीं है तो नेट, स्लेट, सेट का बेसिकली मार्क्स देखे जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज द क्राइटेरिया। इस बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एंड फिर देयर विल बी एन इंटरव्यू। उसके बाद इंटरव्यू, जो भी कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट होंगे उनका डायरेक्टली एक इंटरव्यू किया जाएगा। सो अगेन आई एम सेइंग, अगर आप लोगों ने नेट क्वालिफाई किया है या फिर अभी भी नेट देने का सोच रहे हो कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि काफी सारे हमारे स्टेट्स ऐसे हैं जो डायरेक्ट वैकेंसीज भी कई बार निकालते हैं, है ना, बिना एग्जाम कंडक्ट करवाए। अगर आपका नेट, सेट या स्लेट क्लियर है तो उसके लिए डायरेक्ट वैकेंसीज भी निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल मणिपुर,
है ना, मणिपुर ने अभी रिसेंटली ये चीज करी है। सो द सिलेक्शंस शैल बी बेस्ड ओनली ऑन द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। सो पहले आपका एकेडमिक स्कोर देखा जाएगा एंड एकेडमिक स्कोर देखने के बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपकी जो फाइनल सिलेक्शंस होंगे वो आपका जो इंटरव्यू में परफॉर्मेंस रहेगी उस बेसिस पे किया जाएगा, राइट। इंपॉर्टेंट डेट्स हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूं तो 15 दिसंबर 2025 से आप इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड लास्ट डेट जो है आपकी दैट इज 19 जनवरी 2026, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट डेट्स है, टाइमली अपना फॉर्म जल्दी से जल्दी आप फिल कर सकते हैं। एंड फीस की अगर मैं बात करूं सो अप्लाई करने की फीस फॉर जनरल एंड ओबीसी इट इज ₹600 एंड SC/ST के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फीस 400 है, राइट। चलिए सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे लिए और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ओके, सो लास्ट में हमने देखा था कि यहाँ पे जो आपका स्कोर किस हिसाब से लिया जाएगा, मैम शॉर्ट लिस्टिंग किस हिसाब से होगी, ये सब भी एक बार दिखा दीजिए, है ना। तो शॉर्ट लिस्टिंग मैंने आपको बताया कि आपके बैचलर्स का स्कोर, देन आपके मास्टर्स का स्कोर एंड आपके यूजीसी नेट सेट या फिर स्लेट का स्कोर कंसिडर किया जाएगा और एल्स आपका दिस PhD या MPhil का स्कोर भी कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। ग्रेजुएशन में अगर इतने 80% एंड अबव है तो यूल गेट 21 और इस तरीके से आप डिवीजन देख सकते हैं, है ना। ग्रेजुएशन देन पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद MPhil का स्कोर है, फिर उसके बाद PhD के लिए क्या स्कोर मिलेगा, नेट विथ JRF है तो आपको 10 मार्क्स उसके मिलेंगे, ठीक है। अगर सिर्फ नेट है विदाउट JRF तो सॉरी अगर आपका नेट विद JRF है तो 10 मिलेंगे, यस। एंड नेट है अकेला सिर्फ नेट है, JRF नहीं है आप लोगों का, तो आपको उसके लिए 8 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे, ठीक है। एंड स्लेट एंड सेट अगर आपका क्लियर है, क्वालिफाई करा है आपने तो 5 मार्क्स इसके। फिर उसके बाद रिसर्च पब्लिकेशंस अगर आपकी है तो उसके लिए भी आपको अलग से स्कोर दिया जाएगा। फिर अगर टीचिंग या आपके पास पोस्ट डॉक्टोरल एक्सपीरियंस है तो उसके अलग मार्क्स है। देन इंटरनेशनल नेशनल लेवल के एग्जाम्स हैं, स्टेट लेवल के कुछ एग्जाम्स हैं, अवार्ड्स आपको मिले हैं तो उनके लिए भी आपको अलग से स्कोर अलॉट किया जाएगा। सो इनका टोटल करके आपका एकेडमिक रिकॉर्ड चेक किया जाएगा एंड उस बेसिस पे हाईएस्ट जो टॉप कैंडिडेट्स होंगे उनको बेसिकली शॉर्टलिस्ट करके देन इंटरव्यू राउंड में भेजा जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वैकेंसी। जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिल कीजिए एंड जल्दी से अपनी प्रिपरेशन इंटरव्यू की स्टार्ट कीजिए। ऑल्सो लर्नर्स, मैं आप लोगों को फिर से एक बार रिमाइंड कराना चाहूंगी, यूजीसी नेट इज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम फॉर मोस्ट ऑफ द वैकेंसीज, है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर का सपना अगर पूरा करना चाहते हो तो जरूर से आप लोगों को यूजीसी नेट के लिए तैयारी करनी चाहिए। एंड अगर आप सोच रहे हैं कहाँ से करें, कैसे करें और क्या क्या करना पड़ता है इसके लिए, सो वी आर हेयर फॉर यू ऑल। आप लोगों को बिल्कुल एक्सपर्ट एडवाइस के अंडर, एक्सपर्ट गाइडेंस के अंडर हम लोग यूजीसी नेट का कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं, राइट। एंड इस कोर्स में आप देख सकते हैं डाउट सॉल्विंग सेशंस लेते हैं, स्मार्ट बैच विथ 100% रिकॉर्डेड कवरेज, ठीक है। रिकॉर्डिंग्स के साथ साथ आप लोगों को लाइव सेशन भी मिलेंगे, देन डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, PDF नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा सोल्यूशंस मिलेंगे आपको PYQs के, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जितने भी आते हैं हमारे यूजीसी नेट के PYQ का जो भी ट्रेंड देखा गया है उस अकॉर्डिंग हम न्यूमेरिकल पोर्शन को भी कवर करते हैं। देन आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे एंड ऑल्सो डाउट सॉल्विंग भी आपका 24/7 अवेलेबल है, राइट। एंड दिस वाज अबाउट यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स। अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 तो उसका भी हमारे पास जून 2026 का कोर्स अवेलेबल है, राइट। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, ठीक है। आप जल्दी से जल्दी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए एंड अगर आप इस वैकेंसी के लिए पर्टिकुलरली अप्लाई करने वाले हैं मणिपुर PSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि यस मैम हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। Okay students, so that is all. I'm ending the session here itself. Thank you so much. Goodbye, take care and all the best for all your exams, all your preparation.